देखिए सीआरपीसी में आपका गिरफ्तारी पढ़ाई जा रही थी भाई, और गिरफ्तारी के सेक्शन जरूर याद रखिए, काफी पूछा जाता है। कई मॉडल आपको बताए भी गए थे, और पहला मॉडल बताया गया था गिरफ्तारी के लिए। 2 मिनट दोहरा दिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। गिरफ्तारी की परिभाषा कहाँ दी गई है? अगर ये क्वेश्चन आए तो सीआरपीसी में गिरफ्तारी परिभाषित है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये आया कि गिरफ्तारी कौन कर सकता है, तो दे देगा पुलिस अधिकारी, दूसरा दे देगा आपका मजिस्ट्रेट, तीसरा प्राइवेट व्यक्ति, और चौथा उपर्युक्त सभी। तो क्या मानना है? उपर्युक्त सभी। पुलिस अधिकारी की धारा के तहत गिरफ्तार कर सकता है तो 41 और 42 बताई गई। और अगर प्राइवेट व्यक्ति पूछे, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 43, और अगर मजिस्ट्रेट पूछे तो 44। अब वही 44 ही आप बैठ के पीछे बैठिए। देखिए 44 आपका शुरू करना था, जो बिहार में आपका जे में एक बार 44 पूछा गया है, और जो 44 से आपका क्वेश्चन बना है वह निगेटिव बना है। भाई मैं फिर बता दूं, निगेटिव का मतलब ये हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, और इसके लिए यह जरूरी है कि धारा 44 का जो वेयर एक्ट है आपका एकदम इकाई शब्दों को क्या करना है? कवर करना है। आइए क्वेश्चन का पहले प्रूफ का इसकी मान दिया जाए। देखिए आपका ये धारा 36, 44 और 103 तीनों धाराओं में एक सिद्धांत समाहित है, और वह सिद्धांत ये है कि जो प्राधिकारी किसी कार्य को दूसरे व्यक्ति से करा सकता है वह उस कार्य को स्वयं भी कर सकता है, या स्वयं करने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है। ये भी क्वेश्चन यूपी एपीओ और यूपी जे में आ चुका है। वह 3 धाराएं बताई जा रही हैं। हो सकता है 3 का ग्रुप दे, हो सकता है 2 धाराओं का ग्रुप दे, हो सकता है केवल कितनी धारा दे दे, घबराना नहीं। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं गिरफ्तारी की धारा में तो 44, और मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी की धारा में 103। दोनों एक साथ पढ़ना है। मजिस्ट्रेट द्वारा, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं अगर पूछ ले गिरफ्तारी तो आपका जवाब रहेगा 44, और आपका ये पूछ ले कि मजिस्ट्रेट द्वारा स्वयं तलाशी तो कौन मारेंगे? धारा 103। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो ये बनता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट आपका 44 में है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या मार कर आएंगे? दोनों। इसको लिख लीजिए तो अलग से। धारा 44 के तहत कार्यपालक और न्यायिक दोनों मजिस्ट्रेटों को शक्ति प्राप्त है। धारा 44 के तहत कार्यपालक और न्यायिक दोनों मजिस्ट्रेटों को शक्ति प्राप्त है। हो सकता है ये क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा, जो बेरेट में नहीं लिखा है, कि सरेंडर या आत्मसमर्पण का प्रावधान ऐसे पूछ सकता है कि किसी अभियुक्त द्वारा न्यायालय में आत्मसमर्पण करना कहाँ निहित है, कहाँ वेस्टेड है, या ये प्रावधान सीआरपीसी की धारा में, तो आप कौन सी धारा मारेंगे? 44, और क्लास वाइज पूछे तो 2। धारा 44 का कौन सा खंड? 2 लिखिए उसको। आत्मसमर्पण धारा 44 के क्लास 2 में निहित है। आत्मसमर्पण धारा 44 के क्लास 2 में निहित है। यह नया क्वेश्चन बन सकता है, इंटरव्यू में तो बनता है हमेशा
आइए अब बेयर एक्ट की जो 44 की भाषा है, 2 खंड है 44 में, और आप प्रयास करिए भाई बेयर एक्ट की भाषा को कवर करने का, और शब्दशः कवर करिएगा। यानी कि एक एक शब्दों पर ध्यान देना है और कौन गलत है कौन सही है अब ये बताया जाएगा। देखिए एक एक शब्द 44 का 1, जब कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमने लिखवाया कि 44 वर्ष चल रहा है भाई, कौन मजिस्ट्रेट है, कार्यपालक मजिस्ट्रेट की न्यायिक मजिस्ट्रेट की, दोनों। ये पहला पार्ट याद रखना है, ध्यान से समझिए शब्द को। की उपस्थिति में, यानी कि इनके सामने, उपस्थिति मतलब क्या, इनके सामने, यानी कि उपस्थिति में, उपस्थिति में। अगला शब्द देखिए, उनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, ये भी सतर्क रहना है, उनके लोकल जुरिडिक्शन के अंदर। बैठे तो लोग बैठे भाई, देखिए आपका उनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यही बिहार में फंसाया था, स्थानीय अधिकारिता के अंदर। अभी हम बताते हैं, पहले तोड़ लिया जाए बिहार। स्थानीय अधिकारिता के अंदर कोई अपराध किया जाता है, यानी कि देखिए संज्ञेय असंज्ञेय नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, कोई अपराध किया जाता है। शब्द को हम अभी अलग अलग कर रहे हैं। कोई अपराध किया जाता है तब वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसी कंडीशन में अपराधी को क्या कर सकते हैं, स्वयं गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका मतलब खुद ही गिरफ्तार करें। दूसरा देखिए, या गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, यानी कि ऐसा कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को आदेश भी दे सकता है कि आप इनको क्या करिए, गिरफ्तार। बताइए 44 में स्वयं गिरफ्तारी है कि दूसरे से भी गिरफ्तारी की, दोनों। हाँ, एकदम पकड़े रहिए भाई शब्दों को। आदेश दे सकता है दूसरे व्यक्ति को। अगला शब्द देखिए, आदेश दे सकता है, और तब जमानत के बारे में इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए अपराधी को कस्टडी में या अभिरक्षा में सुपुर्द कर सकता है, मतलब भेज सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये देखा जाएगा कि इस व्यक्ति ने आपका जमानत पर देखा जाएगा, जमानत मजिस्ट्रेट दे भी सकता है और देने से क्या कर सकता है। अब देखिए आपका बिहार में क्या मॉडल बना कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं, सब कुछ दे दिया, लेकिन एक देगा स्थानीय अधिकारिता के अंदर और अगला दे दिया स्थानीय अधिकारिता के बाहर। तो बताइए मैं क्या लिखवाया हूँ, स्थानीय अधिकारिता के अंदर की बाहर की, दोनों। और बाहर वाला शब्द क्या रहेगा, अब दे देगा आपका कि फिर एक बार शुरुआती दौर से अब देखिए, इसको समझाया जो भाई थोड़ा कठिन धारा है। यानी कि धारा 44 का क्लास 1 ये बताता है कि 2 प्राधिकारियों को शक्ति देता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ये शक्ति देता है कि अगर उनकी उपस्थिति में यानी कि अपराध कहाँ किया गया हो, उनके मैंने समझ कि उनके समझ किया गया हो, और अपराध ये सबसे महत्वपूर्ण है, उनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर, यानी कि जिस एरिया पर वो अधिकार रखते हैं, जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र के क्या किया गया हो, अंदर। और ऐसी दशा में कोई अपराध किया गया हो, कोई अपराध भी बहुत महत्वपूर्ण है, संज्ञेय अपराध की असंज्ञेय की, दोनों। भाई कोई अपराध का मतलब क्या हुआ, चाहे कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो या दोनों हो, यानी कि चाहे संज्ञेय अपराध हो या असंज्ञेय अपराध हो
या दोनों किया गया हो, तो ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? ऐसे अपराधी को या तो स्वयं गिरफ्तार कर ले या दूसरे व्यक्ति को आदेशित करे कि ऐसे अपराधी को आप क्या करिए, गिरफ्तार। अब गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया भी दी गई है, क्या होगा? अब मजिस्ट्रेट जमानत के उपबंधों के अधीन काम करेगा। तो ऐसी दशा में 436, 437 लागू होगी सीआरपीसी। अगर जमानती अपराध है तो मजिस्ट्रेट जमानत दे देगा यदि अभियुक्त जमानत लेने के लिए तत्पर और क्या होता है। और अजमानती अपराध है तो जमानत देना मजिस्ट्रेट के किस पर जाएगा? विवेक पर, चाहे जमानत दे या। तो ये आपका पहला खंड रहा। स्थानीय अधिकार का दो पर अटैक करना है, एक उपस्थिति में और अनुपस्थिति में। अनुपस्थिति दे दे शब्द 4 ऑप्शन में, तो वह गलत है, सही नहीं है। स्थानीय अधिकारता के अंदर और बाहर पूछा जाता है तो कौन सही रहेगा? अंदर, और बाहर का क्या रहेगा? गलत। कोई अपराध शब्द पकड़ना है, संज्ञे या असंज्ञे। आइए अब दूसरा खंड देखा जाए। दूसरा में चूंकि आत्मसमर्पण भी समाहित है तो दूसरा तो और अच्छे से देखना है आपको। देखिए दूसरा खंड भाई। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरा खंड भी किसको पावर देता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट। अब अगला शब्द देखिए भाई, क्या देखिए? कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी भी समय, अब बताइए किसी भी समय, किसी भी समय, अभी हम अंतर भी करेंगे। अब बताइए आपका खंड 1 में किस समय गिरफ्तार करता था? जब उसके सामने अपराध होता था कि पहले सामने। और खंड 2 में क्या बता रहा है? किसी, यानी कि अपराध चाहे उसके सामने हो या चाहे सामने ना हो। याद रखिए किसी भी समय का मतलब क्या हुआ? अपराध चाहे उसके सामने हुआ हो या न हो। अगला शब्द देखिए। अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर, ये दोनों में सेम है, यानी कि अपनी क्या स्थानीय अधिकारता के क्या है? भीतर की बाहर? तो भाई भीतर, ये खंड 1 में भी था। अपनी स्थानीय अधिकारता के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है या अपनी उपस्थिति में उसकी गिरफ्तारी का निर्देश दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि या तो मजिस्ट्रेट स्वयं गिरफ्तार करे या किसी अन्य को निर्देश दे कि ऐसे व्यक्ति को आप क्या करिए, गिरफ्तार। लेकिन कब? अब वही कंडीशन अच्छे से जानना है। जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह उस समय और उन परिस्थितियों में वारंट जारी करने के लिए सक्षम है, यानी कि जिसकी गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी कर सकता है। कर सकता है मतलब सक्षम, मतलब अधिकारता रखता हो, शक्ति रखता हो। अब पूरी बात समझिए। आपका आत्मसमर्पण भी समझाया जाएगा इसमें, लेकिन पहले प्यारे की भाषा देखिए। कोई कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट है, आपका किसी अभियुक्त ने किसी भी समय अपराध किया हो और यदि वह उसकी स्थानीय अधिकारता के अंदर अभियुक्त है तो ऐसी दशा में कार्यपालक या न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को स्वतः गिरफ्तार कर सकता है या किसी अन्य से गिरफ्तार करवा सकता है। लेकिन कब? सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को पुलिस से गिरफ्तार करवाने के लिए गिरफ्तारी का वारंट जारी करने के लिए क्या था? सच। इसका मतलब ये हुआ कि मजिस्ट्रेट को ये शक्ति थे कि वह पुलिस के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी करता और पुलिस को आदेशित करता कि इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करिए। और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को
स्वयं भी गिरफ्तार करने की क्या रखेगा क्षमता। ये लास्ट लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। कब ये काम करेगा मजिस्ट्रेट? जब मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए क्या जारी कर सकता हो, अरेस्ट वारंट। अब देखिए क्या होता है, जैसे अभियुक्त या गवाह जो भी हो अपना न्यायालय में पेश हो गया, तो जैसे ही न्यायालय में पेश हुआ, ये मान लिया जाता है कि मजिस्ट्रेट ने उसे स्वतः क्या किया है, गिरफ्तार। अब आप कहेंगे कि मजिस्ट्रेट को उसका हाथ पकड़ा नहीं, तो अभी 46 में आएगा, पकड़ने की क्या आवश्यकता है हाथ और पैर। जब अभियुक्त कह रहा है कि हम आपकी शरण में आ गए हैं, तो पकड़ने की क्या आवश्यकता है भाई, अभी बताया जाएगा 46। ये दूसरा खंड भी काफी महत्वपूर्ण है। और आत्मसमर्पण देखिए, चूंकि आत्मसमर्पण का स्पष्ट उल्लेख नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि जब कोई अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो गया है और ऐसी दशा में अपनी गिरफ्तारी मजिस्ट्रेट को दे रहा है, तो इसका मतलब कि आत्मसमर्पण किया और किस अभिरक्षा में आ गया, न्यायिक की आपका पुलिस अभिरक्षा न्याय, और मजिस्ट्रेट ने उसे स्वतः क्या कर लिया, गिरफ्तार। ये दिया नहीं है बैरक में, ये यहाँ इम्प्लाइड है, यानी कि ये इस धारा में क्या है, विवक्षित। अगला ये धारा 45 उत्तराखंड में बना है। दो एंगल से आपका क्वेश्चन बनता है। सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि सेना के जो बल हैं उनको गिरफ्तारी से छूट कौन सी धारा देती है, 45 देती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है धारा 45, उत्तराखंड ने मॉडल बनाया। धारा 45 किन धाराओं का अपवाद है, 41 की, 42 की, 43 की, 44 की, चारों धाराओं का। उसको लिख लीजिए, है कि नहीं नोट है तो भाई न लिखे, जो एक्स्ट्रा मिलेगा वही लिखना है। धारा 45 किसका अपवाद है पूछ लेगा, तो किसका अपवाद है, 41, 42, 43, 44। फिर अगला क्वेश्चन बनता है, अगर कोई सैनिक अपने ऑन ड्यूटी, आप ड्यूटी नहीं सब ऑन ड्यूटी कोई अपराध करता है, तो किसकी पूर्व अनुज्ञा से उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकार, किसके अंडर में रहती है सेना, केंद्र सरकार को अपना भाई दिमाग लगाए, किसके अनुज्ञा से, केंद्र सरकार। ये रटे रही। 45 भी आपकी समाप्त हो गई, पढ़ी नहीं जाती, इतना में आ जाएगा। अब आइए 45 के बाद आपका 46 से एक क्वेश्चन बनता है, गिरफ्तारी कैसे की जाए। और महिलाओं से संबंधित मैं फिर बता दूं, जितने प्रावधान हैं 2-3 जगह इस चैप्टर में आएंगे और लास्ट में मैं एक जगह एकत्र करवाऊंगा, क्योंकि यूपीजे और यूपीएफयू ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहे हैं। महिला की गिरफ्तारी महिला द्वारा, महिला का मेडिकल चेकअप महिला द्वारा, इत्यादि बातें पूछी जा रही हैं। तो एक जगह मैं सारे सेक्शनों को एकत्र करवाऊंगा और कहाँ दिया गया वो भी पूछा जाता है। आइए, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अर्थात आपका गिरफ्तारी का ढंग। तो जैसे ही ढंग या मेथड या तरीका, तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट पर लिख लीजिए, गिरफ्तारी का तरीका या गिरफ्तारी का ढंग कहाँ दिया गया है। तो जैसे ही ढंग आपका पूछे, तो ढंग या मेथड या तरीका कैसे कहाँ दिया गया है, तो आपका क्या जवाब रहेगा, सेक्शन 46। इसको कोरिलेट करके पढ़ना है। सीआरपीसी की धारा 213 से पढ़ना है, फिर सीआरपीसी की धारा 354 से पढ़ना है। कौन सी धारा, 354, और फिर कॉन्ट्रैक्ट की धारा 3 से पढ़ना है। कोरिलेट करिए, अलग से कोरिलेट अलग से कर लीजिए भाई। कॉन्ट्रैक्ट की धारा 3 हम बताते हैं कैसे, भाई कोरिलेट बताया जाएगा, एक लाइन ही सही। सबसे पहले मृत दंड पर आइए, सीआरपीसी की धारा 354।
मृत्युदंड का ढंग ये खूब पूछा जाता है, या मेथड या तरीका कहाँ दिया गया है। इस धारा में CRPC के 304 क्लास वाइज पूछ ले भाई, उत्तराखंड क्लास वाइज पूछा था। देखिए 5 है 5 है, देखिए एक लाइन लिखिए, मृत्युदंड का ढंग, भाई अलग से लिखिए कॉपी पर या बैरक पर। मृत्युदंड का ढंग एक क्लास वाइज उत्तराखंड में पूछा है, बिहार भी अब क्लास वाइज पूछना शुरू कर दिया है। मृत्युदंड का ढंग CRPC की धारा 354 की क्लास 5 में दिया गया है। इस पर एक केस आता है, दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेस भारत। देखिए केस, दीना उर्फ दीन दयाल, केस लिखिए भाई, कई बार आ चुका है। दीना उर्फ दीन दयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत संघ। ये केस किससे संबंधित है पूछ ले तो मृत्युदंड के मेथड से, यानी कि मृत्युदंड के तरीके से। भारत में मृत्युदंड कैसे दिया जाता है तो गर्दन में फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी क्या न हो जाए, मृत्यु न हो जाए। कहाँ दिया गया है, याद रखिए, किस में, कौन सा केस में वैध माना गया, दीना उर्फ दीन दयाल। रखिए, समय कम है भाई, 2 बार बताया जा रहा है, एक बार नहीं। अगला आपका कोरिलेट करना है कि आरोप में आपका अपराध करने का ढंग कब बताया जाएगा। तो अगर ये पूछे, एक बार धारा देखिए, सही है ना, देखिए भाई CRPC की धारा 213 के तहत, एक बार देखिए, सही है ना, लिखिए भाई, देखिए CRPC की धारा 213 के तहत आरोप में अपराध करने का ढंग उल्लिखित किया जा सकेगा। किस प्रकार अपराध तुम किए हो, कैसे नियम काटे थे, ये ढंग बताया जा सकेगा। अगर अभियुक्त को समझ में नहीं आता तब कैसे बैंक लूटे थे, कैसे चोरी किए थे। अब आगे नहीं बताएंगे भाई, आगे बहुत विवादित चीजें हैं। आगे देखिए तमाम उदाहरण, लेकिन चूंकि एक कार्ड भी होता है जाता है, नहीं तो 2-4 उदाहरण बताते हैं, यानी कि आपका प्रतिबंध लग गया उदाहरण बताने पर अच्छे फालतू उदाहरण। क्योंकि भाई दिक्कत ये है कि आपका मैंने वीडियो भी जाता है, तमाम बाहरी लोग भी देखते हैं दूसरे राज्यों में। तो आगे लिखिए भाई, देखिए आगे आपका ढंग है, एक और ढंग बताना है जो जेल में पूछा गया 3-4 बार, वह संसूचनाओं का ढंग कहाँ है। तो संसूचनाओं का ढंग पूछे तो कौन सी धारा, 4 की 3, हाँ 4 न मार दीजिए। यानी कि प्रपोजल कैसे किया जाएगा, एक्सेप्टेंस कैसे किया जाएगा, रिवोकेशन कैसे किया जाएगा, ये तरीका कहाँ बताया गया है, कॉन्ट्रैक्ट की धारा 3। और लोग कहाँ मार कर आते हैं, 4 नहीं मारना है, कौन सी धारा 3। अब आइए धारा 46 पर बोलिए भाई, गिरफ्तारी का ढंग। और यहाँ एक शब्दों पर ध्यान देना है और इनकाउंटर वाली धारा भी खंड भी देखना है, वो भी पूछा जाता है। तो ध्यान से एक शब्द देखिए, यही धारा आपका, इसके बाद तो छोटी छोटी धारा है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, पहला खंड देखिए, गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति। तो बताइए, पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, 41-42 में, और एक शब्द दिया है अन्य व्यक्ति। यहाँ अन्य व्यक्ति का मतलब 2 से हुआ ना है, तो लिख दीजिए बैरक, एक प्राइवेट व्यक्ति और दूसरा मजिस्ट्रेट। तो प्राइवेट व्यक्ति किस सेक्शन में बताया गया, 43, और मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में बताया गया, 44। अन्य व्यक्ति मतलब क्या, यहाँ मैंने प्राइवेट और मजिस्ट्रेट दोनों, और पुलिस का नाम अलग है। देखिए शब्द पकड़िए,
गिरफ्तारी करने में पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो गिरफ्तारी कर रहा है गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को बंधकर छुएगा या परिरुद्ध करेगा जब तक कि उसने वचन या कर्म द्वारा अपने को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया गया। अब इसको थोड़ा सतर्क होकर समझिए, नकारात्मक लिखा है। जिस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट या प्राइवेट व्यक्ति या पुलिस गिरफ्तार कर रही है, अगर वह व्यक्ति अपने वचन माने क्या, मुख से बोलकर, वचन मतलब क्या हुआ, मुख से बोलकर, या कर्म द्वारा, कर्म मतलब बाई कंडक्ट मतलब क्या हुआ आज। फिर एक बार देखिए, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना है अगर वह व्यक्ति अपने वचन द्वारा या कर्म द्वारा ऐसा कुछ करता है कि वह ये माने उसका आशय ये है कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए, तो न तो उसे छूने की आवश्यकता है और न विरुद्ध करने। लेकिन ये कब, जब वो अपने वचन या कर्म द्वारा ऐसा करता है कि वह क्या हो जाए, गिरफ्तार। तो आत्मसमर्पण में ध्यान से समझिए। अभी आपका 44 के कौन से क्लास को जोड़ना है, 2। अभियुक्त न्यायालय में गया, जाकर न्यायालय में हाजिर हो गया, तो क्या मजिस्ट्रेट उसको छूता है या पकड़ता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभियुक्त ने अपने वचन और कर्म द्वारा ये बता दिया है कि मजिस्ट्रेट के हम क्या आ चुके हैं, शरण में, हम अपनी गिरफ्तारी क्या दे रहे हैं और हमें न तो छुआ जाए और न ही परिरुद्ध जाए। लेकिन अगर वचन कर्म भिन्न दिखाए तब छुआ जाएगा, छूकर गिरफ्तारी, और फिर भी नहीं मानता तो निरुद्ध किया जाएगा, यानी कि बंदी बना लिया जाएगा। यानी कि बाँह पकड़ लीजिए, पैर पकड़ लीजिए, हथकड़ी लगा दीजिए या पैकड़ लगा दीजिए इत्यादि। लेकिन ये कब छूकर और निरुद्ध करके बंदी बनाकर गिरफ्तारी की जाएगी? जब वह अपने वचन और कर्म यानी कि आचरण द्वारा आपका विपरीत आचरण दर्शाता है, तब तो भाई ये करना ही पड़ेगा। यानी कि आपका 44 के क्लास 2 से और जो ये वचन कर्म है इसको क्या करेंगे, जोड़ कर पढ़ेंगे। दूसरा परंतु देखिए, इसके पहले वाले यूपीजे में ये प्रोविजो पूछा गया था, सतर्क रहिएगा, पूछा गया था कि महिला की गिरफ्तारी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा की जाएगी। ये CRPC की धारा में वर्णित है। तो 46 के 1 के कहाँ प्रोविजो, ये पूछा गया था, कहाँ वर्णित है? देखिए, परंतु जहाँ किसी स्त्री को गिरफ्तार किया जाना है वहाँ तब तक की परिस्थितियों में इसके विपरीत उपदर्शित न हो, गिरफ्तारी की मौखिक सूचना पर अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी। तो आपको उपधारणा एविडेंस में बताया गया है। उपधारणा मतलब क्या निकाला जाएगा, क्या बताया गया? यानी कि अगर मौखिक सूचना दे दी गई कि आपको गिरफ्तार किया जाता है और जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वह स्त्री है, एक अनुमान लगा लिया जाएगा कि इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अगर स्त्री आपका वचन कर्म द्वारा भिन्न आशय प्रतीत कराती है, भागने लगती है, उड़वाने लगती है अपने को, तब तो क्या किया जाएगा, बल का प्रयोग। तो अभी बल का प्रयोग करवाएंगे, पहले तो खंड हो। देखिए, आपका अभिरक्षा में उसके समर्पण कर देने की उपधारणा की जाएगी और जब तक की परिस्थितियों से अन्यथा उपदर्शित न हो और जब तक की पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला को गिरफ्तार करने के लिए उसके शरीर को नहीं छुएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर महिला को छूकर ही या बंदी बनाकर ही गिरफ्तार करना है तो पुरुष कोई पुलिस अधिकारी ये नहीं कर सकता, तो कौन करेगी? महिला, यानी कि कोई महिला पुलिस अधिकारी ही महिला के शरीर को छुएगी और उसे क्या करेगी, बंदी बनाएगी। पुरुष नहीं कर सकता। लेकिन ये कब?
जबकि महिला गिरफ्तारी होने में क्या करे, आनाकानी का मतलब कि अपने वचन और कर्म द्वारा ये दिखा दे कि मैं इतना आसानी से गिरफ्तार होने वाली नहीं। देखिए दूसरा खंड, यदि ऐसा व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलात् प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का प्रयोग कर सकता है। सतर्क यहाँ रहना है अच्छे से। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार करने पुलिस, मजिस्ट्रेट या प्राइवेट व्यक्ति गए, अगर वह अपनी गिरफ्तारी का बलात् यानी कि बल का प्रयोग करके प्रतिरोध करता है, मतलब विरोध करता है, तो क्या किया जाएगा? गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सभी साधनों का पुलिस, मजिस्ट्रेट या प्राइवेट व्यक्ति क्या करेंगे? आवश्यक सभी साधनों में कौन से साधन आते हैं ये कहीं आपका वर्णित नहीं। तो गिरफ्तारी के लिए जितने बल का प्रयोग होना चाहिए उतने बल का प्रयोग इन लोगों द्वारा किया जाएगा। समस्या ये आई कि क्या जान से भी मारा जा सकता है गिरफ्तार करने के लिए? तो खंड आपका 3 इनकाउंटर वाली धारा है और इसी में गिरफ्तार करने के लिए क्या मार दीजिए? जान से। अभी बताया जाएगा खंड 3 पर 2 पर 1 लाइन और हो जाए। देखिए इसका भी मिसयूज आपका किया जाता है। जैसे कि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गई और डंडा से मारकर उसका पैर ही तोड़ दी और जब न्यायालय में आता है, न्यायालय से कहता है कि पुलिस ने मारकर हमारा पैर तोड़ दिया, तो ऐसी दशा में पुलिस एटीओ साहब आप ही रहेंगे भाई, क्योंकि पुलिस तो बोलेगी नहीं, वहाँ मजिस्ट्रेट है, कौन बोलेंगे पुलिस की ओर से? आप ही बोलेंगे कि हजूर ये गिरफ्तार करने पुलिस गई तो छत से कूद गया, जब छत से कूद गया तो इसका पैर क्या हुआ? टूट गया। या जब हम गिरफ्तार करने गए तो ये नौटंकी करने लगा, यानी कि छटपटाने लगा और 2-3 डंडा मारा, मैंने भागने लगा, उसे भाग रहा है, डंडा हमने चलाया और इसके पैर में डंडा लग गया और ये गिर गया और इसका मुंह, हाथ, पैर क्या हुआ सब। हम क्यों मारेंगे? हम इतने शालीन हैं पुलिस वाले, हम मारकर इसका पैर तोड़ेंगे? हम क्यों मारे भाई? हमारी अधिकारता क्या है मारने की? तो ये आपका व्यवहारिक नॉलेज है, जबकि लीगल भाषा में ये है कि आप उतने बल का प्रयोग कर सकते हैं जितना गिरफ्तारी के लिए क्या है। अब खंड 3 आपका इनकाउंटर कहा जाता है कि कब गिरफ्तार करने में मृत्यु तक तारीफ की जा सकती है बल के प्रयोग में। इसको जरूर अंडरलाइन करिए और 2 बातें जरूर अंडरलाइन करिएगा। यदि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया हो जिसमें अभियुक्त को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है, सतर्क रहिएगा। यदि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया हो जिसमें उसे कौन सी सजा कानूनन मिल सकती है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। तो जो ये खंड 2 में बल का प्रयोग था, ये बल की प्रयोग की मात्रा बढ़ जाएगी और गिरफ्तार करने में बल का प्रयोग किया जाएगा। और कहाँ तक किया जाएगा? अभियुक्त के मृत्यु तक किया जाएगा। यानी कि क्या गिरफ्तार करने में मृत्यु तक तारीफ की जा सकती है? तो सामान्यतः नहीं, लेकिन कब की जाएगी? अच्छे से ध्यान रखिए, कब की जाएगी? जब अभियुक्त ने कैसा अपराध किया हो, ऐसा अपराध किया हो जिसमें उसे अधिकतम सजा कितनी मिल सकती हो? मृत्युदंड या, रटे रहिए, कम मृत्यु कारित की जा सकती है। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों के मामले में गिरफ्तार करने। और यही इनकाउंटर पुलिस कर दे रही है भाई। इनकाउंटर एक और है, देखिए आपका, ये तो गिरफ्तार करने में मारा गया। दूसरा इनकाउंटर ये होता है
कि आपका पुलिस गए गिरफ्तार करने और अभियुक्त पुलिस पर फायर कर दिया, तो पुलिस अपने बचाव में सेल्फ डिफेंस में अभियुक्त को क्या की, ठोक दी, ऊपर पहुंचा दी, और आपका ये जाएगा मामला आईपीसी की धारा 100। यानी कि शरीर पुलिस को भी अपनी क्या है, अधिकार है, पुलिस को भी अपनी प्रतिरक्षा का क्या है, इसी में फर्जी काउंटर होते हैं। जैसे कि आपका विकास दुबे क्या हुआ, हैदराबाद में भी फर्जी था, इसमें कोई शक नहीं है, वो अलग बात है कि भाई आयोग बैठा दिया गया, जांच चल रही है, कब तक चलेगी कोई भरोसा नहीं। आपका एमपी में हुआ था 8 व्यक्तियों का एनकाउंटर, वो भी फर्जी था, और बस पुलिस ये दिखाती है कि हम पर क्या झोंक दिया फायर, और हमने अपने बचाव में फायर झोंका, तो ये कहाँ पहुँच गया, ऊपर। अगला देखिए आपका तीसरा खंड अति महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सतर्कता से जानिए। तो भाई ना समझ में आया तो बता दीजिए, एक बार सबको सूचित किया जा रहा है। फिर एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी बात न समझ में आए, एक बार और आप इशारा करिए, दोबारा बता जाएगा, इतना भी तेजी नहीं। खंड 4 देखिए, जहाँ तक खंड 4 की बात है, आपका खंड 4 कह सकते हैं कि रात में स्त्री की गिरफ्तारी का प्रावधान करता है, और ये भी पूछा जा सकता है। यानी कि धारा 46 में भी स्त्री को लेकर 2 प्रावधान मिले। पहला कहाँ मिला, जो पिछली बार यूपीजे में आया था, इसके पहले 46 के क्या परंतुक में, और दूसरा प्रावधान हमें कहाँ मिला, 46 के 21 क्लास में 4। रात में गिरफ्तारी देखिए बस, यदि किसी स्त्री को रात में गिरफ्तार करना है, तो ऐसी दशा में गिरफ्तार तो महिला पुलिस ही करेगी, लेकिन असाधारण परिस्थितियां हो और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से गिरफ्तारी का क्या लिया गया हो। फिर एक क्रम बना लीजिए। सामान्यतः रात में गिरफ्तारी के लिए कौन सा खंड है, क्या असाधारण परिस्थिति हो, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से आदेश पाया गया हो, रात में गिरफ्तार करना हो, लेकिन गिरफ्तार कौन करेगी, महिला पुलिस अधिकारी की पुरुष, याद रखें कौन करेगी, महिला। आइए धारा 47 आ जाएगी। 46 अच्छे से याद रखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, एक एक शब्दों को 2 जगह महिला मिली, उसको एक जगह एकत्र किया जाए, क्योंकि इसको एक जगह लाख में एकत्र भी हमें करवाना है। 46 के किसमें मिली, परंतुक में, और दूसरा 46 के क्लास 4। एक एक करके हम नोट करते रहे, ताकि लास्ट में एक जगह आपको क्या कराया जाए। आइए 47 देखिए। उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी। ध्यान से समझिए, इसको शॉर्टकट में पढ़ा जाता है। अगर कोई अभियुक्त है और किसी घर में घुस गया और अंदर से क्या किया, अपना कुंजी लगा दी, तो उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ, मैंने एंट्री कर गया है, यानी कि घर में क्या हुआ है, घुस गया, तो बताइए तलाशी कैसे की जाएगी। फिर एक बार देखिए, सामान्य नियम ये है कि पुलिस सर्च वारंट मजिस्ट्रेट से जारी कराए, तलाशी वारंट जारी कराए, और तलाशी वारंट जारी कराकर उस घर की क्या ले, तलाशी। लेकिन यही पूछा जाता है, क्या तलाशी वारंट के बिना भी तलाशी ली जा सकती है? निश्चित रूप से। अगर पुलिस को ये लगता है कि मजिस्ट्रेट से वारंट जारी कराने में इतना समय बीत जाएगा, या क्या हो जाएगा, उस घर से भी खराब, तो आपका वारंट जारी न कराए, तुरंत जाकर घर पर छापा मारे जहाँ वह छुपा है, और उसको क्या करे, खोज। अब खोजने का नियम क्या है, तो खोजने का नियम यह है कि अगर बंद स्थान है तो उसकी तलाशी कैसे ली जाएगी, ये मेंस में भी आ चुका है,
तो सीआरपीसी की कौन सी धारा को रिलेट कर लेंगे? 100। इसको कोरिलेट कर लीजिए भाई, सीआरपीसी की कौन सी धारा? 100। देखिए आपका तलाशी आपका माने सीआरपीसी की धारा 100। देखिए ध्यान से, सबसे पहले पुलिस जाकर दरवाजा खटखटाएगी और कहेगी प्रेम से खोलिए, नहीं खोलते हैं तो क्या करेगी? दरवाजा तोड़ देगी और क्या करेगी? घर में प्रवेश और क्या करेगी? लेकिन पहला कर्तव्य क्या है? प्रेम से आपका तोड़ा जाए। अगला देखिए भाई, धारा 48 देखिए, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। यहाँ से आपका 3 धारा एक साथ कोरिलेट करनी है और ध्यान से सुनिए। 3 धारा पढ़नी है भाई, पहले 48 पढ़नी है, फिर 60 पढ़ना है और फिर 77। फिर एक बार देखिए, जब भी 48 पढ़िए आप 3 धाराओं को एक साथ पढ़िए और निश्चित रूप से यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर एक बार देखिए, अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना। इसका मतलब ये हुआ कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत है तो कहाँ तक उसे खोजेगी, कहाँ तक उसे पीछा करके गिरफ्तार कर लेगी? केवल अपने थाने की एरिया, ये पूरा प्रदेश की पूरे भारत में कहाँ तक पीछा करेगी? भारतवर्ष में कहीं भी, यानी कि पूरे भारत। कौन सी धारा कहती है? 48 कब लागू होगी? जब वारंट पर गिरफ्तारी है कि वारंट के बिना। कौन प्रावधान चल रहा है? वारंट के बिना। फिर याद रखिए, वारंट के बिना गिरफ्तारी में अभियुक्त का कहाँ तक पीछा किया जाएगा? पूछ ले तो कहाँ तक बताएंगे? पूरे भारत में कहीं। कौन सी धारा? 60 आ जाएगी। अगर कोई अभियुक्त या अपराधी अभिरक्षा से फरार हो गया, यानी कि पुलिस की कस्टडी से क्या हो गया है? भाग गया, तो तुरंत पुलिस पीछा करे और कहाँ तक पीछा करके पुनः गिरफ्तार करे? फिर वही आया भारत में कहीं। राज्य की सीमा नहीं, कहीं भी गिरफ्तार करिए जाकर, दौड़ते रहिए। इसीलिए पुलिस वालों को जिप्सी दी जाती है कि स्पीड तुरंत क्या हो? जिप्सी भाई बहुत स्पीड पकड़ते हैं तुरंत, 70, 80, 90। जैसे कि आपका पल्सर है, जो मोबाइल लुटेरे होते हैं चैन स्कैनिंग वाले, ये पल्सर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि तुरंत 60-70 का स्पीड पकड़ ले। और हम लोग भाई और नई गाड़ी पकड़ पाए तो आपका पीछा करना है या छिनैती करके भागना हो तो ऐसा साधन चाहिए जो स्पीड तुरंत क्या करे? पकड़ ले। तो आगे चलिए भाई देखिए, और धारा 77 को पूछा जाता है कि वारंट का निष्पादन कहाँ किया जाएगा? फिर एक बार अगर न्यायालय ने पुलिस अधिकारी के नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है तो पुलिस अधिकारी कहाँ अभियुक्त को खोजकर गिरफ्तार करेगा? तो अपने क्षेत्र में कि प्रदेश में कि पूरे भारत में? तो तीनों जगह एक ही नियम मिला। फिर एक बार मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन आता है, इसको तैयार करो। वारंट के बिना पीछा करिए पूरे भारत में 48, अब भाग चुका है अभिरक्षा से तो पूरे भारत में 60, और वारंट जारी हुआ है तो 70 से। तीनों याद करके जाइएगा। आगे देखिए, ऊंचा अनावश्यक अवरोध न करना। इसका मतलब ये हुआ कि अभियुक्त को उतना ही अवरोधित किया जाए, अर्थात अभियुक्त को उसकी स्वतंत्रता पर उतना ही प्रतिबंध लगाया जाए जितना निकल भागने से रोकने के लिए क्या है? आवश्यक। इस पर एक केस आता है और केस भी याद रखना है। कौन सा केस है? सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। उसको केस लिख लीजिए भाई।
सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। देखिए आपका उदाहरण बता दिया जाए। देखिए सुनील बत्रा वर्सेस दिल्ली प्रशासन। इसका मतलब ये होगा कि जब व्यक्ति गिरफ्तार हुआ तो उसकी स्वतंत्रता उतनी ही बाधित करी है जिससे कि वह अभिरक्षा से निकल भागने के योग्य हो कि अयोग्य। अयोग्य, योग्य ना बना सकते, क्या हो, अयोग्य। तो आइए अब हथकड़ी देखिए भाई। सामान्यतः आपका जो टीके बसु का केस आया उसमें ये बताया गया कि सामान्यतः अभियुक्त के हाथ में हथकड़ी न लगाया जाए जब तक कि इस बात की संभावना न हो कि अभियुक्त अभिरक्षा से क्या हो जाएगा। बस पुलिस कारण दिखा दे कि संभावना थी कि अभिरक्षा से क्या हो जाएगा। बड़े लोगों के हाथ में हथकड़ी नहीं लगाई जाती क्योंकि भागने की संभावना क्या है, कम है। जैसे बुजुर्ग हैं वो कहाँ भागते जाएगा, चलना ही दुर्भर है। तो लेकिन अगर स्वस्थ हैं और संभावना है कि ये क्या करेगा, बाँह छुड़ाकर भाग जाएगा, तब तो हथकड़ी लगा दिया जाएगा, ये भी याद रखिए। और चाबी वो पुलिस एक्ट में जाएगा। ये हथकड़ी लगाइए और चाबी कहाँ रखिए, अपने ऐसी जगह रखिए जहाँ की कोई पा ना पाए। जैसे उपेक्षा करेंगे तो अभी चाबी लेकर हथकड़ी खोलकर क्या होते हैं, तो आगे बताया जाएगा। ये 50 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब संविधान से इसको जोड़कर पढ़िएगा और सीआरपीसी से भी आप लोग बताइए। संविधान के 31 अनुच्छेद में है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी का बेस या आधार बताया जाएगा कि तुम्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। तो कौन सा अनुच्छेद भाई, तो जोड़िए भाई, नोट में लिखा हो तो ठीक, न हो तो उसको ऐड करते रहिए। कौन सा आपकी अनुच्छेद है भाई, पहले भी आपका 55-50 न पढ़िए भाई। यहाँ आपका सीआरपीसी और देखा जाए तब आपका बताया 50 बार में बताया जाएगा कोरिलेशन के बाद। यानी कि पहला अनुच्छेद कौन सा चलना है भाई। अब देखिए कि गिरफ्तारी 2 तरीके से हम बताए थे, अब चल ही रहा है। पहला तरीका ये था वारंट के बिना, और वही चल रहा है 41 से कहाँ तक 60। और दूसरा हमने बताया था कौन, वारंट पर कहाँ से कहाँ तक, अब बताया गया था कहाँ से कहाँ तक, 70 से लेकर कहाँ तक 81। अब पहले वारंट पर गिरफ्तार करवाइए, ध्यान से देखिए भाई अच्छे से इसको। जब न्यायालय किसी व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करता है तो उस वारंट में वह कारण लिखता है या उस वारंट में वह आधार लिखता है कि क्यों ऐसे अभियुक्त के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है। तो अलग से आधार बताने की आवश्यकता नहीं है। वह अगर ऐसे व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाए तो वारंट का क्या बता दिया जाए, सार बताया जाए, और नहीं मानता तो उसे वारंट क्या किया जाए, दिखा दिया जाए कि देखो तुमने कौन से कुकर्म किए थे, इस वारंट में तुम्हारे कर्मों को मजिस्ट्रेट ने क्या किया है, न्यायालय ने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वारंट पर गिरफ्तारी होती है तो आधार बताने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि आधार तो उसी वारंट में क्या है, लिखा है मजिस्ट्रेट ने, और उसका क्या बताया जाता है, सार। तो ये कौन सी धारा है वारंट पर गिरफ्तारी में, सार बताया जाएगा। कौन सा 75, आपका जोड़ लीजिए भाई 75। एक लाइन लिख लीजिए, उसको देखिए नोट में है ना कि वारंट पर गिरफ्तारी में वारंट का सार बताया जाता है। और सीआरपीसी की कौन सी धारा, 75। अब आइए आपका वारंट के बिना गिरफ्तारी में देखा जाए। जब कोई प्राइवेट व्यक्ति या मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी
किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करते हैं तो कोई प्रपत्र या आदेश नहीं होता। ऐसी दशा में धारा 50 का क्लास 1 क्लास वाइज यहाँ आता है क्वेश्चन। यहाँ कैसे आता है क्लास वाइज, क्लास याद रखें। धारा 50 का क्लास 1 बताएगा कि जब गिरफ्तार किया गया तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को क्या किया जाए, गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का वेश या गिरफ्तारी के आधारों को बता दिया जाए कि तुम्हें किस आधार पर गिरफ्तार किया है। अध्ययन की भाषा देखिए, वैसे नहीं चलेगा। कोरिलेशन 3 जगह से पढ़िएगा। अनुच्छेद 22 का क्लास 1, 22 का क्लास 1 और सीआरपीसी की धारा कौन सा 75, यही सब काम करेगा ज्यादा। और आपका तीसरा 50 शुरू किया जब पढ़ाना है। देखिए 50 2 खंड है, थोड़ा सतर्क रहिएगा। हेडिंग बता दें, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की इत्तला दी जाए। पहला देखिए खंड, किसी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति तो धारा 50 कब लागू होगी, जब वारंट पर गिरफ्तारी की गई है कि वारंट के बिना, वारंट के बिना, ये सतर्क रहना। दूसरा, कौन गिरफ्तार किया हो तो क्या वारंट में लिखा है, पुलिस अधिकारी क्या व्यक्ति के दोनों यही पकड़िए पॉइंट। आपका कौन गिरफ्तार किया हो, पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति या, और वारंट पर गिरफ्तारी होगी तब कौन सी धारा, वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो अभी सीआरपीसी की कौन सी धारा बताएंगे 75। अगला सब देखिए, अधिकारी या अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को उस अपराध की जिसके लिए वह गिरफ्तार किया गया है पूर्ण विशिष्टियां बताए। पूर्ण विशिष्टियां मैंने पूरा परचौरा कर देगा, ये कर्म किए हो इसीलिए तुम्हें हम क्या कर रहे हैं गिरफ्तार, या ऐसी गिरफ्तारी के अन्य आधार संसूचित करेगा। करेगा का मतलब बताइए, विवेकाधिकार हो गया कि बात नए लोग पकड़ते रहे क्वेश्चन। करेगा मतलब क्या, बात है कि विवेकाधिकार। ऐसा भी क्वेश्चन झारखंड ने बना दिया कि एफआईआर पर बनाया कि एफआईआर की जो दूसरी प्रति होती है वह सूचनादाता को दी जा सकेगी और दी जाएगी। कौन सही, दी जाएगी कि दी जा सकेगी, दी जाएगी। सकेगी मतलब कि विवेकाधिकार, और दी जाएगी मतलब बताइए, दी जा सकेगी कि दी जाएगी, दी जा सकेगी दे दिया था, गलत था। ये झारखंड का मॉडल है, सब कुछ सही लग रहा था। अब लोग कहे कि इसमें कौन गलती है, गलती है आप शब्दों को जो बताया जाए, एक करेगा करेगी, ये सब एक शब्दों पर क्या देना विशेष रूप से ध्यान। अगला देखिए भाई खंड 2 देखिए, जहाँ कोई पुलिस अधिकारी अजमानती अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार करता है, वहाँ वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इत्तला देगा। इत्तला देगा माने जानकारी देगा, सूचना देगा कि वह जमानत पर छोड़े जाने का हकदार है। वह अपनी ओर से प्रतिभुओं यानी कि जमानतदारों के क्या करे व्यवस्था। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि जमानत के अधिकार के बारे में संसूचित किया जाएगा पुलिस द्वारा अभियुक्त को किस धारा में 50 और धारा 50 के किस क्लास में तो 2। किस अपराध में संसूचित किया जाएगा या सूचना अभियुक्त को दी जाएगी, जमानती अजमानती दोनों, इनमें से कोई नहीं। बताइए प्यारे की भाषा पढ़कर आप लोग पढ़िए क्या लिखा है, जमानती की अजमानती, जमानती अजमानती नहीं। फिर प्यारे की भाषा थोड़ा पकड़िए, अजमानती से भिन्न अपराध सब पकड़ना है।
अजमानती से भिन्न, तो अजमानती से भिन्न मतलब कि मैं आपका सहायक सत्र न्यायाधीश में खूब बताया था। भिन्न मतलब इसके सिवा, तो अजमानती के सिवाय कौन सा अपराध? जमानती। तो ये खंड किस में लागू होगा? जमानती की अजमानती की दोनों, केवल और केवल किस में? जमानत। लेकिन ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछेगा। जमानती से भिन्न, अजमानती से भिन्न, दोनों इनमें से कोई करवाने वाला। तो अजमानती से क्या? और अगर दे दे जमानती से भिन्न यानी कि अजमानती, अजमानती में तो ये लागू नहीं होगी। किस में लागू होगी? केवल जमानती में लागू होगी, अजमानती में नहीं। तो शब्द पकड़िए, फिर मैं एक बार ला के बता रहा हूँ। इसमें अजमानती से भिन्न अपराध में गिरफ्तारी, अर्थात इसका सीधा अर्थ हुआ किस अपराध में गिरफ्तारी? पहले गुण यानी कि जमानत। अगला ये 50A से भी क्वेश्चन बनता है। गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी आदि के बारे में नामित व्यक्ति को जानकारी देने की बाध्यता। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है उस व्यक्ति के परिचित को, घर वालों को, मित्रों को जानकारी दी जाएगी कि आपका बेटवा गिरफ्तार हो चुका है और जानकारी किसको दी गई। ये बात जो केस डायरी, ये बात जो आपका माने जनरल डायरी है, जीडी है, उसमें क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। और जब मजिस्ट्रेट के अभियुक्त को पेश किया जाएगा तो पुलिस लिख कर देगी मजिस्ट्रेट को कि आपका इनकी गिरफ्तारी के बारे में सूचना इन्होंने जिसे बताया हमने क्या किया है, दे दिया। फोन से दीजिए, व्हाट्सएप से दीजिए, लिखित में दीजिए, कहीं न कहीं तो दीजिए। आपका इसमें भी ध्यान हो जाता है। गिरफ्तारी की सूचना पुलिस नहीं देती लेकिन लिख देती। हमने इनके घर वालों को क्या किया है? सूचना दिया है कि इनका बबुआ क्या हो गया? गिरफ्तार। तो आइए एक उदाहरण देखा जाए। मान लीजिए कि एक लड़का और एक लड़की हैं, पार्क में बैठे हैं। पुलिस जाकर अश्लीलता के जुर्म में गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करके अब ये पूछते हैं कि बताओ मैं किसको सूचित करूं कि तुम्हें मैं गिरफ्तार कर ली। बताइए किसको सूचना दिलवा दिया जाए? आप लोग भी कुछ बताइए नेताजी, किसको सूचना दिलवा जाएगी? माँ को कि बाप को कि भाई को कि फ्रेंड को कि फ्रेंडी को? तो बोलिए। तो भाई माँ बाप को तो दी नहीं जा सकती, क्योंकि माँ बाप आ जाएंगे तो 4 चप्पल मारेंगे। यही काम करने आए थे प्रयागराज को पावन धरती पर, और उसके बाद कहेंगे कि बबुआ पढ़ लिए, अब चल के भैंस का गोबर निकालो और घास छिलो, याद छिलो और 52 बीघा खेत है क्या हो। और काम किया जाए, हम देखे कि पीछे वाले मायूस हो गए, बहुत सीरियस होकर पढ़ रहे हैं। भाई बहुत लंबा समय से उदाहरण नहीं चल रहा था, शाम को भी एकदम सीरियस हो गए हैं। मैंने लग रहा है जैसे अब आफत आ जाएगी, एग्जाम नहीं आता। अरे भाई आफत क्या है? मैं हूँ तो गम क्या है भाई? यानी कि मैं जब हूँ तो किस बात की आपका चिंता? बस जितना पढ़ा जाए उतना ही तो पढ़िए। पास तो आयोग कर ही देगा। और अभी कल ही आए थे कुछ लोग एक खाने, कुछ लोग कल आए थे और कहे कि भाई बाहरी लड़के दिल्ली वाली के थे 145 से 50 में अटक गए बिहार में। मेरिट ये कैसे ऊपर चढ़ जा रही है? तो कई लोग कहे कि आप ही तो मेरिट चढ़ा रहे हैं ऊपर और बाहरी लड़कों को क्या कर दे रहे हैं ज़्यादा, प्रिय से बाहर कर दे रहे। सही बात है। कल 7-8 लोग आए और बताए कि आपने तो इतना मेरिट चढ़ा दिया है कि दिल्ली से फोन आ रहे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, यार हमारा तो 150 से 45 रह गया है, क्या करें? आयोग 7-8 क्वेश्चन रगड़ भी दिया है। और यहाँ के लोग पुराने लोग 173, 175, 162 कर के आए भाई, इसमें कोई शक नहीं है। और लोग आकर खुद बताए, पुराने लोग थे, अभी आपका शाम को धीरे धीरे आ रहे हैं। सुबह भाई मना किया जाता है कि सुबह ना आए और नए लड़कों को भी आराम से क्या करिए, पढ़ने दी,
ताकि भाई नए लड़के भी आपके क्या हो बराबर। ये मानकर चलिए कि बराबरी पर आने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहानी को आगे बढ़ाए जो भाई किसको सूचना दी जाएगी गिरफ्तारी की, जिससे वह क्या करे बताए। तो अभी इस उदाहरण में किसको बताएगा, एक फ्रेंड को बताएगा। फ्रेंड गए अपना माफीनामा लिखवाएंगे और थानेदार साहब भी कुछ क्या लेंगे, ऊपर वाला, तभी तो छोड़ेंगे भाई, नहीं तो मुकदमा कर देंगे। तो आपका अगली धारा देखिए हो गया ये 51। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी। जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसके शरीर की तलाशी ली जाएगी और तलाशी ली जाएगी शालीनता से ली जाएगी कि अशालीनता से, शालीनता से। और अगर महिला है तो उसकी तलाशी कौन लेगी, महिला। फिर महिला पर आ गया और वही पॉइंट आपको कवर करना है कि महिला की तलाशी, स्त्री की तलाशी किसके द्वारा। देखिए भाई इसको एक जगह मिटा दिया 46 का, परंतु फिर आपका 46 का कौन, नहीं 4 है। इसके बाद आपका 51 का कौन सा खंड, एक जगह एकत्र किए गए, बहुत पूछा जाता है। देखिए तलाशी ली जाएगी तो क्या क्या होगा भाई, आपका आगे इसमें थोड़ा बता दिया जाए, 7 और बताया जाता है। स्त्री की तलाशी पूरी शालीनता से स्त्री द्वारा ही ली जाएगी। कहाँ किया गया है स्त्री की तलाशी, स्त्री द्वारा। धारा 51 के किस क्लास में 2। अब तीनों आइए। स्त्री की गिरफ्तारी स्त्री द्वारा 46 के, परंतु रात में स्त्री की गिरफ्तारी स्त्री द्वारा 46 का कौन सा क्लास, 4। और स्त्री की तलाशी स्त्री द्वारा कौन सा, रट कर जाइएगा 51 का कौन सा खंड, 2, रट्टा मारिए। अब तलाशी ली जाएगी तो क्या किया जाएगा, एक लाइन और दे। शरीर की तलाशी ली जाएगी, मोबाइल मिल गया, 2 पुड़िया बीड़ी मिल गई, आपका 2 पुड़िया अफीम मिल गई, या 2 पुड़िया गांजा मिल गया, चरस मिल गया, और अंतिम में 2 पुड़िया हीरोइन मिल गई, या 2 दूध वाला पूरा शीशी मिल गया। तब क्या होगा, तो कुछ तो पुलिस वाले क्या करते हैं, खुदे टकार लेते हैं। लेकिन नियम ये नहीं है भाई, नियम ये है कि जो भी वस्तुएं उसके पास से मिले उसकी लिस्ट बनाई जाए, पैसा वैसा जो, और लिस्ट बनाकर पुलिस अपने रख ले अपने अधिग्रहण में, अपने कब्जे में, और लिस्ट आपका एक न्यायालय को भेज दे और एक गिरफ्तार व्यक्ति को दे दे और बता दे कि तुम्हारे पास से ये वस्तुएं क्या है। अब बताइए अगर हथियार ही मिल गया तो पुलिस छोड़ देगी कि जब्त करेगी, जब्त करेगी। तो आक्रामक आयुध मिल गया, गोली बारूद हथियार, तो ऐसी दशा में चाकू मिल गया, तलवार मिल गई, पिस्टल मिल गई, बम मिल गया, गोला मिल गया, तो कौन सी धारा में पुलिस अभिगृहित करेगी, एक धारा और आगे बढ़िए 5। तो तलाशी शालीनता से 51 और बम गोला बारूद को अभिग्रहित करिए, कौन सी धारा 5। अब आइए 53 आइए। पुलिस अधिकारी, समय भी हो गया भाई, देखिए भाई एविडेंस चला जाए, एविडेंस भी जरूरी है। इधर की धारा 2 या 3 क्वेश्चन आएगा, कौन क्वेश्चन कहाँ आया है लगातार बताया जा रहा है। अभी 54 बताया जाएगा, इस बार जे में आया था कल, यानी कि धारा 54 इस बार यूपी जे में आई, 57 पिछली बार बिहार में आई। अभी करेक्ट एविडेंस